हेलो नमस्कार साथियों। राजस्थान में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हां साथियों, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ चुकी है। राजस्थान में सफाई कर्मचारी के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलने वाली है, इसके अलावा कौन अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या परीक्षा होगी या नहीं होगी, किस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा, क्या इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं, क्योंकि जो ये भर्ती आई है वो बिना सीईटी भर्ती है। आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म यहाँ पर कब से शुरू होंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सफाई कर्मचारी नई भर्ती 2024। हालांकि ये भर्ती 2023 की है। यहाँ पर पहले विधानसभा चुनाव के कारण प्रक्रिया बंद कर दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म वही अप्लाई करें जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, जो पहले अप्लाई कर चुके हैं। यानी कि सफाई कर्मचारी भर्ती की जब विज्ञप्ति जारी हुई थी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले, जब जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया था वे विद्यार्थी दोबारा फॉर्म अप्लाई नहीं करें। यहाँ पर बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये जो परीक्षा है वो बिना परीक्षा सीधी भर्ती परीक्षा है। इसमें चयन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। तो चयन प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुल पद जो जारी हुए हैं वो 24,797 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कुल यहाँ पर पदों की संख्या 24,797 है। और यहाँ पर आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा आपकी 18 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर आपकी आयु की गणना की जाएगी। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 15 से 40 वर्ष नहीं है बल्कि 18 से 40 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन अप्लाई कर सकता है ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर आयु सीमा चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यहाँ पर आयु सीमा इसमें बताई गई है 1 जनवरी 2025 को। यहाँ पर आप ऊपर ही ऊपर देखें, आयु सीमा के कॉलम में 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आवेदन की अवधि है, यानी कि आवेदन कब से कब तक करे जाएंगे, तो यहाँ पर देखें 4 मार्च 2024 से 24 मार्च 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 4 मार्च 2024 से 24 मार्च 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी लिखी गई है, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में जो आपकी विज्ञप्ति जारी की गई थी सफाई कर्मचारी की, तो यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है वे विद्यार्थी पुनः आवेदन करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है। आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना जन आधार कार्ड जरूर अपडेट रखें। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। जन आधार कार्ड आपका यहाँ पर अपडेट ज़रूर होना चाहिए। इसके लिए आवेदन में संशोधन अवधि, तो इसका क्या मतलब है, तो जिन विद्यार्थियों के द्वारा फॉर्म अप्लाई किया जा चुका था पहले, उन विद्यार्थियों को यहाँ पर 27 मार्च 2024 से लेकर के 2 अप्रैल 2024 तक संशोधन का विकल्प दिया जाएगा। और जो विद्यार्थी अभी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उन्हीं को भी संशोधन की जो अवधि है वो यही निर्धारित की गई है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो चयन प्रक्रिया यहाँ पर जो आपकी पहले बात की गई थी विज्ञप्ति में कि इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा, लेकिन यहाँ पर चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय स्तर पर लॉटरी प्रक्रिया एवं प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसका क्या मतलब है, यानी कि जितने विद्यार्थी जिस नगर निकाय के अंदर फॉर्म अप्लाई करेंगे उनमें से 3 गुना अभ्यर्थियों को लॉटरी चयन प्रक्रिया से
सिलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद तीन गुणा अभ्यर्थी लिए जाएंगे उनको यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, यानी कि आपसे सफाई करवाई जाएगी। और सफाई कहाँ हो सकती है? सड़क, इस प्रकार से कई यहाँ पर जैसे हो गया होटल हो गई, फैक्ट्रियाँ हो गई। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो आपसे प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन इसमें किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा लगभग फॉर्म भरने के बाद से शुरू होगी और जब 3 गुणा अभ्यर्थियों की लॉटरी प्रक्रिया वाली चयन लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आपकी प्रायोगिक परीक्षा का शेड्यूल जारी होगा। माना जा रहा है कि 3 महीने तक ये प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं योग्यता इसमें न तो यहाँ पर कक्षा 5वीं की ज़रूरत है, न कक्षा 8वीं की, कक्षा 10वीं की, कक्षा 12वीं की, न कोई सीईटी, न कोई यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, बल्कि यहाँ पर आपके पास होना चाहिए 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र। चाहे आप सरकारी हो चाहे प्राइवेट से हो, आपका 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि आपने कहीं पर सफाई का काम किया है या सफाई का काम करते हैं तो 1 साल का अनुभव का प्रमाण पत्र आपके पास होना ज़रूरी है। ये केवल योग्यता है, इसमें और कुछ भी योग्यता नहीं है। चयन प्रक्रिया में बदलाव हो चुका है। इंटरव्यू आपका इस भर्ती परीक्षा में नहीं होगा और लॉटरी चयन प्रक्रिया के आधार पर जिन नगर निकायों में 3 गुणा अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयन लिस्ट में शामिल किया जाएगा, फिर उनका प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल में आपको मालूम है आपके पास से सफाई करवाई जाएगी और यहाँ पर जन आधार कार्ड आपका यहाँ पर फॉर्म भरते समय अपडेट ज़रूर होना ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। एक विद्यार्थी केवल एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकेगा, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण वैकेंसी आपके लिए, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए निकाली गई है। इसके फॉर्म यहाँ पर जल्द शुरू होने वाले हैं और आप देख सकते हैं यह सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु जो विज्ञापन जारी हुआ है वो 1 मार्च 2024 को जारी किया गया था। इसमें 24,797 पद है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 मार्च 2024 से शुरू होगी और 24 मार्च 2024 तक चलने वाली है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कुल जो सार निकल कर आता है, सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 कुल 24,700 यहाँ पर 97 पदों पर नोटिस जारी हुआ है ये, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 4 मार्च से शुरू होंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि चयन किस प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन में बगरू के अंदर आपके पास, जैसे बगरू के अंदर और फुलेरा के अंदर ये 2 नगर निकाय हैं, बगरू और फुलेरा जैसे मान सकते हैं अपन। और यहाँ पर बगरू के अंदर जैसे 50 सीट है और फुलेरा के अंदर 40 पद है, यानी कि 3 गुणा अभ्यर्थी को लॉटरी प्रक्रिया के आधार पर लिया जाएगा। यहाँ पर जितने फॉर्म भरे जाएंगे बगरू निकाय के अंदर जितने फॉर्म भरे जाएंगे उनमें यहाँ पर 3 गुणा अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। जैसे 50 पद है तो 3 गुणा अभ्यर्थी 150 अभ्यर्थियों को लॉटरी प्रक्रिया के आधार पर चयन लिस्ट में शामिल किया जाएगा। फिर इन 150 अभ्यर्थियों का यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा। कहने का मतलब यह है कि सफाई आपसे करवाई जाएगी, आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी और प्रायोगिक परीक्षा होने के बाद लगभग यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट जारी होगी वो 1 गुणा की होगी। 1 गुणा की होगी लगभग की क्या 50 अभ्यर्थियों को लेना है तो 50 अभ्यर्थियों को अंतिम फाइनल पास किया जाएगा। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से चयन प्रक्रिया होने वाली है। पहले बात की जा रही थी कि इंटरव्यू के आधार पर होगा, लेकिन अब इसमें इंटरव्यू पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।